राजस्थान के आदिवासी इलाकों स्पेशली बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अब बस यही सवाल गर्म है कि राजकुमार रोत आखिर है कौन। क्या सिर्फ सांसद का नाम भर है? भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद राजकुमार रोत हाल ही में बड़े बड़े मुद्दों को उठाकर सुर्खियों में आए, लेकिन जिनका असर जमीन पर हो जनता वही देखना चाहती है। सबसे पहले रोल मॉडल बने जब रोत ने सरकार को धमकी दी कि अगर टीचर की पोस्ट उन अपग्रेड स्कूल में नहीं खुलवाई गई जहां 2017 में हाई स्कूल बनाया गया तो वहीं प्रदर्शन कर देंगे। उन स्कूलों में एक भी टीचर नहीं रखा गया, नहीं जो पढ़ाए नहीं जो सहयोग करे। उनका आरोप था कि प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और दूसरा था भील प्रदेश की मांग, नजरिया या राष्ट्र विभाजन। ये पुराना मुद्दा फिर सामने आया। भील प्रांत यानी कि आदिवासी आबादी वाले आसपास के 4 राज्यों से मिलकर अलग प्रदेश बनाने की मांग। रोत ने एक नक्शा सोशल मीडिया पर शेयर किया और भील प्रदेश यात्रा निकालने का ऐलान किया। मानगढ़ धाम से, जहां 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। उनका कहना था कि एक ऐतिहासिक अन्याय है कि आदिवासी इलाके विभाजित करके देश 4 राज्यों में बांट दिया गया, लेकिन बीजेपी और कई नेता इससे विभाजनकारी चाल बताकर उन्हीं पर छत्तीसगढ़ वाला वर्जित दायरा आरोप लगाते हुए जवाबी हमलावर स्थिति में आ गए। और तीसरा मुद्दा आदिवासियों का अलग धर्म कोड पहचान की मांग। राजकुमार रोत ने जोर देकर कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है और ना ही किसी मुख्य धर्म से जुड़े। उनकी पहचान अलग है जो अक्सर इतिहास से मिटा दी जाती। 30 साल पहले NCERT की किताबों में ये बात लिखी जाती थी, अब उसे हटा दिया गया। ये पहचान का सवाल है कि वे कहते हैं उनकी लड़ाई सिर्फ राज्य की सीमाओं तक नहीं, ये पहचान की लड़ाई है। चौथा मुद्दा था काला दिन मनाने के बाद वक्फ बिल पर विरोध। रोत ने वक्फ बिल पर संसद में ऐसी बात कही कि ये बिल देश में नफरत के बीज बो रहा है। उन्होंने 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट में छेड़छाड़ के विरोध में हुए आंदोलन से जोड़ा। उस दिन को आगे काला दिवस घोषित करने की बात कही। उनका कहना था कि आज धर्म को लेकर जो लड़ाई चल रही है वो देश को कमजोर कर रही है। और 5वां मुद्दा MLA फंसा, रिश्वत की जांच और BAP की जवाबी नीति। BAP की बागीदौरा MLA जयकृष्ण पटेल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा और फिर एक फॉरेंसिक प्रूफ की जरूरत हुई। अकादमिक और वैवाहिक कागज में अंतर पाया गया और रोत ने इसे सीधे तौर पर एक फंसाने की रणनीति करार दिया और एक षड्यंत्र बताया। राजकुमार रोत की एक और बड़ी उपलब्धि थी और वो थी BAP को राज्य पार्टी का दर्जा। 2 साल से भी कम वक्त में BAP ने बड़ा मुकाम हासिल किया। 4 MLA और एक सांसद की जीत के बाद राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया। रोत ने मंच से कहा कि हमारी मेहनत रंग लाई। उनकी पार्टी ने हालिया विधानसभा चुनावों में 11 लाख वोट और 4 सीटों पर जीत हासिल की। ये BJP और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी उपलब्धि थी। और विश्व आदिवासी दिवस पर राजकुमार रोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस कार्यक्रम पर 50 लाख खर्च का घोटाला किया, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने बधाई तक नहीं दी और आयोजनों पर खूब खर्च हुआ। और हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड ट्राइबल डे के मौके पर BAP समेत कई आदिवासी संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी कि भील प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान में सब कोटा, ट्राइबल कल्याण फंड में पारदर्शिता, कन्वर्टेड ट्राइबल्स की डिलिस्टिंग बंद, ये सब मांगे उठाई गई थी और रोत ने इसे सरकार की लापरवाही की धज्जियां उड़ाई। राजकुमार रोत एक नए अंदाज के आदिवासी नेता हैं। वे सिर्फ पोस्टर पर नहीं जमीनी संघर्षों में नजर आते हैं। उनके मुद्दे चाहे भील प्रदेश की मांग हो, पहचान, शिक्षा, आरक्षण या वक्फ बिल, लोगों की पहचान और सम्मान से जुड़े हैं। BAP ने सिर्फ पार्टियों के तराजू पर नहीं बल्कि जनता की उम्मीद को रास्ता दिया। हालांकि विवादों से भी बाज नहीं आए, विरोध और चीख भी मिली, BJP से आरोप, कुछ सामाजिक गुटों से भी, लेकिन सवाल वही कि क्या ये नई राजनीति आम जनता तक पहुंचेगी? राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी अभी किसी बड़े शो ऑफ के नहीं बल्कि धरातलीय मुद्दों, पहचान, शिक्षा, अधिकार, सम्मान की राजनीति कर रही हैं। आगे भी जनता को वही देखना है, क्या ये असल में न्याय की मांगों को जीत बना पाएंगे या सियासी शोर में खो जाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।